नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार एमआर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में मैंने क्लास 7 का सिलेबस बताया था। इस वीडियो में मैं क्लास 8 का सिलेबस बताऊंगा, जो कि आपका पार्ट 1 रहेगा। यानी कि आपको क्लास 8 में 2 बुक मिलेगा, एक तो पार्ट 1 का, एक पार्ट 2 का। तो पार्ट 1 में 1 से लेकर 6 पार्ट यानी कि 1 to 6 चैप्टर है। नेक्स्ट बुक में 7 to 12 चैप्टर है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 ये 6 चैप्टर पढ़ेंगे। सिलेबस है आपका एसएसटी का, क्लास 8 का, लेकिन सिर्फ क्लास 8 ही नहीं बल्कि ये पीएससी व्यापम का जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है ये लेसन्स, ये चैप्टर्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना चैप्टर देखते हैं कि क्लास 8 में हम लोग कौन कौन सा चैप्टर रीड करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है आपका हाउ, व्हेन एंड वेयर। हाउ मतलब कैसे, व्हेन मतलब कब, एंड वेयर मतलब कहाँ। ये चैप्टर हम लोग क्लास 6 में भी पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन क्लास 6 में जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे वो रहेगा एंशिएंट हिस्ट्री का, कि एंशिएंट हिस्ट्री में कौन कब क्या कैसे हुआ। ये जब हम पढ़ेंगे क्लास 8 में, ये है मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें हाउ, व्हेन एंड वेयर कि मॉडर्न हिस्ट्री में कब क्या कैसे हुआ। ठीक है, दोनों चैप्टर अपने आप में अलग है, एक है एंशिएंट हिस्ट्री का, एक है मॉडर्न हिस्ट्री का। सेकेंड नंबर चैप्टर है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, कि किस प्रकार ब्रिटिशर्स पहले तो ट्रेड करने आए, बाद में अपना पूरा टेरिटरी जमा लिया इंडिया पे। ठीक है, इसको हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। ट्रेड यानी कि हो गया व्यापार करना, टेरिटरी मतलब होता है साम्राज्य। तो किस प्रकार ब्रिटिशर्स पहले सिर्फ ट्रेड करने के पर्पस से आए थे, लेकिन कैसे उन्होंने धीरे धीरे इंडिया को जाना और अपना पूरा टेरिटरी इंडिया में ही बना लिया। ये चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 है रूलिंग द कंट्री साइड, किस प्रकार उन्होंने हमारे शहरों में, कंट्री में रूल किया ब्रिटिशर्स। ये हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। उसके बाद है ट्राइबल्स, डिकूस एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। ठीक है, इसमें हम लोग ट्राइबल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक ट्राइबल फेमस है बिरसा मुंडा करके। उनके बारे में हम लोग चैप्टर 4 में कहेंगे, और उन्होंने ही अपने पीरियड को ही गोल्डन एज कहा है। क्यों गोल्डन एज कहा है, ये हम लोग चैप्टर नंबर 4 में जानेंगे कि क्यों उन्होंने अपने एज को गोल्डन एज कहा है। डिकूस का देखो मतलब क्या हो गया, ये जो आदिवासी हैं, जो ट्राइबल्स हैं, ये लोग जो बाहर से आते हैं उनको क्या बोलते हैं, डिकूस बोलते हैं। ठीक है, जो पर्सन्स जो उनके एरिया के नहीं थे, वो किसी अन्य एरिया के थे, उनको वो लोग डिकूस बोलते थे। ये चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। उसके बाद है चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 क्या है, व्हेन पीपल रिवेल 1857 एंड आफ्टर। तो इसमें जो 1857 में जो रिवॉल्व हुआ था, जिसको हिंदी में 1857 की क्रांति बोला जाता है, उसी को इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस प्रकार 1857 का रिवोल्ट हुआ था और उसके बाद क्या हुआ था, आफ्टर क्या हुआ था। उसके बाद है लास्ट चैप्टर है आपका कॉलोनियलिज्म एंड द सिटी, द स्टोरी ऑफ एन इम्पेरियल कैपिटल। तो ये स्टोरी आपका रहेगा इम्पेरियल कैपिटल। इम्पेरियल मतलब हो गया आपका शाही, ठीक है, कैपिटल मतलब हो गया राजधानी। तो भैया अपना राजधानी है न्यू दिल्ली। तो इस चैप्टर में हम लोग दिल्ली के बारे में पढ़ेंगे कि उस समय दिल्ली कैसा हुआ करता था, और उसी समय का ही बात करेंगे क्योंकि ये उसी समय का है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का ये इस पार्ट 1 का ये लास्ट चैप्टर है, जो 1 to 6 है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 7th नंबर चैप्टर से स्टार्ट करेंगे सिलेबस की। पार्ट 2 के बुक में कैसा चैप्टर है, ये तो हो गया आपका पार्ट 1। इसको हम लोग अब एक वीडियो और बनाना बचा है सिलेबस में, जो रहेगा आपका क्लास 8 का
पार्ट 2 सिलेबस के लिए। उसके बाद हम लोग क्लास 6, 7, 8 का कंटिन्यू हिस्ट्री का क्लासेस करते जाएंगे। एक क्लास हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का चलेगा, एक मिडिवल का चलेगा और एक मॉडर्न का चलेगा। तीनों का वीडियो डेली मैं आप लोग के लिए लाऊंगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और एमआर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।